हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 30 मई और 30 मई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप में से जो भी इस चैनल पे नया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। ठीक है, देखते कल के अभ्यास प्रश्न की बात करें तो हॉकी के जाने माने खिलाड़ी बलबीर सिंह दो झांस का हाल ही में निधन हो गया। उनकी कप्तानी में किस वर्ष भारतीय टीम ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका पहला स्टेटमेंट था 1948, दूसरे में था 1952 और तीसरे में था 1956। इसका ऑप्शन था पहला जो था उसमें था केवल 1, दूसरे में था केवल 3 और तीसरे में 1 और 3 और चौथे में था 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल 3। आप में से कई लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। देन इसकी व्याख्या की बात करें तो बलबीर सिंह दो सांझ 1948 लंदन, 1952 हेलसिंकी और 1956 मेलबर्न ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रहे। 1956 के ओलंपिक में वह भारतीय टीम के कप्तान थे। इस टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी? ए में है बिहार, बी में है पंजाब, सी में है उत्तर प्रदेश और डी में है कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। इसकी व्याख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी। इन सड़कों के दोनों तरफ औषधि हर्बल पेड़ होंगे। इन हर्बल सड़कों पर ब्रह्मी, अश्वगंधा, जेट्रोफा सहित पीपल, नीम और सहजन के पेड़ होंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में कहा कि वह जल्दी ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी? तो ए में है कर्नाटक, बी में है बिहार, सी में झारखंड और डी में दिल्ली। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। इसकी व्याख्या की बात करें तो कर्नाटक सरकार ने हाल ही में कहा है कि जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी। यह अपनी तरह की पहली परियोजना होगी। राज्य स्वास्थ्य पंजी में सभी नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर पुख्ता और मानकीकृत जानकारियां होंगी। इस परियोजना को प्रायोगिक आधार पर पहले चिकबल्लापुर जिले में लागू किया जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कितने करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो ए में है 40.7 करोड़ डॉलर, बी में है 80.7 करोड़ डॉलर, सी में है 95.05 करोड़ डॉलर तथा डी में है 17.7 करोड़ डॉलर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 17.7 करोड़ डॉलर। इसकी व्याख्या की बात करें तो इन सड़कों में 7 जिलों में स्थित 11 राजमार्ग शामिल हैं। इस ऋण के तहत राज्य सरकार के सार्वजनिक कार्य विभाग के कर्मचारियों को प्राकृतिक आपदा से सड़कों को बचाने हेतु विशेष प्रकार के डिजाइन तैयार करने और आपदा के समय इन सड़कों की देखभाल के बारे में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस समझौते से राज्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क संपर्क को मजबूत करने में मदद मिलेगी। ये परियोजनाएं राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी केंद्रों के बीच संपर्क में सुधार करेंगी। इससे ग्रामीण समुदायों को बेहतर बाजार, रोजगार के अवसर और सेवाएं मिल सकेगी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2021 में किस देश की जीडीपी विकास दर 5% तक घटने का अनुमान लगाया है? तो ए में है नेपाल, बी में है चीन, सी में है भारत तथा डी में है रूस। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? भारत। इसकी व्याख्या की बात करें तो विकास दर में यह कटौती कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों में आई मंदी के कारण की गई है। S&P ग्लोबल रेटिंग
द्वारा एक बयान में कहा गया कि 2 महीने के लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में अचानक गिरावट आई है, जिसके कारण वर्तमान वित्त वर्ष की जीडीपी वृद्धि दर में यह गिरावट दर्ज की गई है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA के किस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इसका पहला होगा, ए में है नरेंद्र बत्रा और बी में है जितेंद्र सिंह, सी में है अभय सिंह चौटाला और डी में है नारायण रामचंद्रन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नरेंद्र बत्रा। इसकी व्याख्या की बात करें तो जो नरेंद्र बत्रा पिछले साल जून में IOC सदस्य बने थे। ओलंपिक चैनल आयोग, IOC सत्र, IOC कार्यकारी बोर्ड और IOC अध्यक्ष को सलाह देता है और ओलंपिक चैनल को लॉन्च करने और इसके संचालन में भी मार्गदर्शन करता है। नरेंद्र बत्रा इससे पहले साल 2014 से 16 तक हॉकी इंडिया के अध्यक्ष और साल 2003 से 2013 तक एशियाई हॉकी महासंघ से अध्यक्ष रहे हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वायुसेना ने हल्के लड़ाकू विमान यानी कि LCA तेजस के साथ अपने नए स्क्वाड्रन के संचालन का शुभारंभ किया गया है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो इसका पहला स्टेटमेंट है तो वो क्या है कि तेजस को स्क्वाड्रन नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट्स में शामिल किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि तेजस के साथ संचालित पहली स्क्वाड्रन का नाम नंबर 45 फ्लाइंग डैगर्स है और तीसरा स्टेटमेंट है कि तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने तैयार किया है। राइट, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो क्या है? केवल 1, बी में है केवल 2, सी में है 1 और 3, डी में है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1, 2 और 3। इसकी व्याख्या की बात करें तो वायुसेना ने हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस के साथ अपने नए स्क्वाड्रन नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट्स के संचालन का शुभारंभ किया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कोयम्बटूर के निकट सुलूर वायुसेना अड्डे में इसकी शुरुआत की। तेजस के साथ संचालित पहली स्क्वाड्रन का नाम नंबर 45 फ्लाइंग डैगर्स है, जिसका मुख्यालय भी सुलूर वायुसेना अड्डा ही है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल के दिनों में चर्चा में रहे 4 धाम राजमार्ग विकास परियोजना किस मार्ग पर बनाया जा रहा है? तो इसमें ए में हो जाएगा NH 94, बी में हो जाएगा NH 25A, सी में हो जाएगा NH 12A और डी में हो जाएगा NH 58। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? NH 94। इसकी व्याख्या की बात करें तो 4 धाम राजमार्ग विकास परियोजना की आधारशिला 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। इस परियोजना के तहत वर्तमान में उत्तराखंड में लगभग 12,000 करोड़ रुपए के लागत से इस राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत लगभग 89 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाना है। राइट, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द ईका बाग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, जिसका इंटरनेट संस्करण हाल ही में जारी किया गया है? तो ए में है एमा वाटसन, बी में है JK राउलिंग, सी में है स्टीफन किंग और डी में है हेलेना बोहम कार्टर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? JK राउलिंग। इसकी व्याख्या की बात करें तो ब्रिटिश लेखिका JK राउलिंग ने 26 मई को अपनी नई बाल पुस्तक द ईका बाग का इंटरनेट संस्करण जारी किया। इस पुस्तक के कहानियों को 10 जुलाई तक प्रत्येक दिन किस्तों में theekaabag.com पर मुफ्त में प्रकाशित की जाएगी। इसका आधिकारिक प्रकाशन नवंबर 2020 में किया जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एशले कपूर निम्न में से किस खेल से संबंधित है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ए में है फुटबॉल, बी में है टेनिस, सी में है क्रिकेट तथा डी में है बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? टेनिस। इसकी व्याख्या की बात करें
तो ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी एशले कपूर का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कपूर ने अपने करियर में 4 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते थे। उन्होंने 1958 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन के ग्रैंड स्लैम खिताब जीते थे। वह टेनिस इतिहास के उन 11 खिलाड़ियों में से एक है जिन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में 3 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के संचालक मंडल की बैठक के नए अध्यक्ष का चुनाव किया गया है। इस बैठक के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो इसका पहला स्टेटमेंट हो जाएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बैठक में हिस्सा लिया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि ब्राजील के मार्कोस ट्रायोजो को नया अध्यक्ष और भारत के अनिल किशोर को उपाध्यक्ष चुना गया है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत के वी कामत एनडीबी के पहले अध्यक्ष हैं। तो इसका पहला जो ऑप्शन है, ए में है केवल 1, बी में है 2 और 3, सी में है 1 और 3 और तथा डी में है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 और 3। इसकी व्याख्या की बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी के संचालक मंडल की विशेष बैठक 28 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बैठक में हिस्सा लिया। संचालक मंडल की इस बैठक में ब्राजील के मार्कोस ट्रायोजो को एनडीबी का नया अध्यक्ष चुना गया। वह 7 जुलाई 2020 को एनडीबी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। इस बैठक में एनडीबी के अगले उपाध्यक्ष और सीआरओ के रूप में भारत के अनिल किशोर का चयन किया गया है। राइट, तो ये रहे आज के जो भी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। देन बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की। तो खुला आसमान संधि यानी ओपन स्काईज ट्रीटी हाल के दिनों में चर्चा में रहा है। इस संधि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका पहला स्टेटमेंट जो है वो है कि रूस सहित कई यूरोपीय देशों ने इस संधि से हटने की घोषणा की है। दूसरा स्टेटमेंट था कि अमेरिका और रूस सहित इस संधि में 35 देश शामिल है। तीसरा स्टेटमेंट है यह संधि हवाई निगरानी के लिए है। और चौथा, तो इसमें से आपको क्या बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका पहला है ऑप्शन ए में है केवल 1, बी में है 2 और 3, सी में है 1 और 3 और डी में है 1, 2 और 3। तो आप में से जो भी इसके 2-3 वीडियो नेक्स्ट पहले देखा होगा अच्छे से, तो वो इसका बिल्कुल अच्छे से आंसर दे लेगा। राइट, सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो।